दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन आश्रम में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, सभी साथी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट। हमने वर्णमाला की 3 क्लासें करा रखी हैं। जिस साथियों ने नहीं देखी हैं वो उन्हें जाकर देख लें। और वर्णमाला से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, आज की क्लास में ये हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बने रहेंगे सभी साथी क्लास के अंत तक। क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या है? प्यारे साथियों, प्यारे दोस्त, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए है अक्षर, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी संकेत, ऑप्शन डी वर्णमाला। प्यारे साथियों, भाषा की जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन 2 है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी अयोगभाव। प्यारे साथियों, शब्द की जो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, और लिखित इकाई भी वर्ण कहलाती है। समझ में आया? प्यारे साथियों, शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण होती है। और लिखित इकाई भी वर्ण होती है। ठीक है, मौखिक इकाई होती है वो ध्वनि होती है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन तीसरा है, वर्णों के कितने भेद हैं? जो वर्ण हैं, वर्णों के कितने भेद हैं प्यारे साथी बताएंगे? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। प्यारे साथियों, वर्णों के जो भेद हैं वो कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, कितने हैं? 2 हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। स्वर कितने हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, ये बात आप सब लोग ध्यान रखेंगे। समझ में आया? वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 4, सा। क्या है? सा। सा का उच्चारण स्थान है कंठ, ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी मूर्धा। प्यारे साथियों, सा का उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है? तालु होता है। ठीक है, कंठ का वर्ग। ठीक है, कंठ का वर्ग होता है, का वर्ग। और तालु चा वर्ग। चा वर्ग में ही सा आता है, याद रखेंगे सभी साथी। चा वर्ग हो गया। अब ये दंत मूर्धा। मूर्धा में आता है, इसमें आता है ताधा। ठीक है, ता वर्ग। और मूर्धा टा वर्ग। प्यारे साथियों, समझ में आया? तो ऑप्शन हमारा सा किस में आता है? तालु में आता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर है। सा का उच्चारण स्थान जो है प्यारे साथियों वो क्या है? तालु, सा। ठीक है, इसे तालु सा भी बोलते हैं। सी, ऑप्शन सी है दंत। ता, दंत में ता वर्ग आता है, मूर्धा टा,
टा ठा डा ढा इया, ये आते हैं मूर्धा वर्ग में। ठीक है, मूर्धा टा वर्ग में आता है, और का खा गा घा कंठ वर्ग में आता है, और ये ता वर्ग है। समझ में आया? और चा छा जा झा तालु वर्ग में आता है। ठीक है प्यारे साथियों, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन अगला है 5। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? ऑप्शन ए अणा, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ड, ऑप्शन डी दा। प्यारे साथियों, पहला जो नासिका व्यंजन होते हैं वो होते हैं, क्या ध्यान देंगे हमारे प्यारे साथी? अंगा हो गया, या हो गया, काका गगा यहाँ, चाचा चाचा यहाँ, टाटा डाडा ना, वो टाटा डाडा अणा। ठीक है, अणा हो गया, अब ताथा राधा, टाटा डाडा अणा हो गया, ताथा राधा ना, पापा बाबा ना। ठीक है, ये जो होते हैं ये हमारे किस में आते हैं? नासिका। ठीक है, किस में आते हैं? ये जो होते हैं नासिका में आते हैं। ठीक है, ड या अणा ना मा, जो वर्णों के पंचमा वर्ग। ठीक है, ये कौन सा है? 5वां स्थान है। याद रखेंगे, चौथा है, ये 5वां स्थान है। यहाँ ये 5 जो वर्ण होते हैं हमारे, ये नासिका। ठीक है, बोलने पर अणा नाक के स्वर बोले जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें हमारा कौन सा है? अणा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? प्यारे साथी हमारे ध्यान देंगे। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी गा, ऑप्शन सी घा, ऑप्शन डी जा। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष का मतलब होता है कम, स्वर तांत्रिकाओं में कम वायु निकले। ठीक है, कम हवा निकलने पर जो अक्षर वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष। ठीक है, अघोष वर्ण कहते हैं। तो इसमें गा, घा, जा, अब अधिक हवा निकल रही है ना बोलने पर, उच्चारण करने में अधिक हवा निकलती है, तो वो हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और जो हमारे उच्चारण करने में कम मात्रा में वायु निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हमारा का, ठीक है, समझ में आया? कम आवाज निकल रही है, कम मात्रा में वायु निकल रही है, तो ये हमारा हो गया अघोष। ठीक है, ये 3 क्या हैं? ये सघोष। निम्न में से हमारा जो अघोष है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक का। क्वेश्चन अगला है 7। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। प्यारे साथियों, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? सभी साथी, सभी दोस्त हमारे इस बात को जानते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, ना 10 होती है, ना 13 होती है, ना 9 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। सभी साथी, सभी दोस्त हमारे ये बात जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे साथियों, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 8 है, जिन
वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। प्यारे साथियों, क्या कहते हैं उन्हें? ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी है बोली, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी व्यंजन। जिन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और स्वतंत्र रूप से वर्णों को बोलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं प्यारे साथियों? जिन वर्णों को किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें हम कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। और व्यंजन जो है उन्हें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये राइट आंसर होगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे सभी साथी, सभी दोस्त। चलिए क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्यारे साथियों, जो वर्ण, ठीक है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी वर्णमाला, ऑप्शन डी ध्वनियां। ठीक है प्यारे साथियों, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, किस तरह से समझेंगे हमारे साथी, कैसे करके बोले जाते हैं सहायता से? ठीक है, का में हलंत लगाया। ठीक है, का धन आ, तभी का वर्ण का उच्चारण होता है। का आ की आवाज आ रही है, का स्वर की सहायता ले रहे हैं, इस तरह से का वर्ण। तो ये का वर्ण है जो ये किसकी सहायता ले रहा है? स्वरों की सहायता ले रहे हैं। ठीक है, तो जो वर्ण, ठीक है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमारे साथी प्रैक्टिस करेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे। समझने से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। रटी हुई चीज हमारी गलत हो जाती है, लेकिन समझी हुई चीज कभी गलत नहीं होती है। ठीक है प्यारे साथियों, इसी तरीके से खा, ठीक है, समझेंगे आगे। खा धन आ, ठीक है, व्यंजन जितने भी होते हैं व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10, निम्न में से व्यंजनों को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? प्यारे साथियों, ऑप्शन ए है अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी ऑप्शन हलंत, ऑप्शन डी स्वर। प्यारे साथियों, निम्न में से व्यंजनों को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है हलंत का। ठीक है, जो स्वर रहित दिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे इस तरह से का है, का शब्द है, इसमें हलंत है। हलंत रहित दिखने के लिए आ, ठीक है, स्वर रहित दिखने के लिए क्या हलंत लगाया जाता है। ठीक है, बराबर में तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा, हलंत। स्वर रहित दिखने, व्यंजन जो होते हैं ये का हमारा व्यंजन है और इसे हम स्वर रहित दिखने के लिए क्या करेंगे? हलंत का प्रयोग, हल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या लगाएंगे प्यारे साथियों? हलंत लगाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया फिर से समझेंगे सभी साथी, सभी दोस्त। का वर्ण का व्यंजन है हमारा। अगला देखिए, गा, देखो गा व्यंजन है और इसमें हम क्या हलंत लगाएंगे? हलंत लगाएंगे आ, गा धन आ। ठीक है, इसमें हलंत, नीचे हल लगाएंगे, तभी ये जब ये व्यंजन गा व्यंजन है, इसको स्वर रहित दिखने के लिए हम क्या करेंगे? हलंत का प्रयोग करेंगे, हलंत लगाएंगे, तो इस तरीके से हमारा स्वर रहित दिखेगा। ठीक है, और स्वरों की सहायता से भी ये बोले जाते हैं।
ये बात आप सभी साथी हमारे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान पूर्वक ये सब सीखेंगे। प्यारे साथियों, एग्जाम में ये अधिकतर पूछे जाते हैं, वर्णमाला से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 11, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, ठीक है। कितने प्रकार हैं देखेंगे। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी ह्रस्व, ऑप्शन सी प्लुत, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्त, स्वर ध्वनि के प्रकार जो हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ स्वर बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं और प्लुत स्वर बोलते हैं। उपरोक्त में से सभी। प्यारे साथियों, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर है, ठीक है। उपरोक्त में से सभी। और क्लास में ये हमने वर्णमाला की क्लास में ये पढ़ाए भी हैं, सिखाए भी हैं। सभी साथी देखेंगे, जो वर्णमाला की क्लासें कराई हैं उन्हें जाकर उन्हें देख लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 12 है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्त, ऑप्शन ए है मात्रा, ऑप्शन बी अनुस्वार, ऑप्शन सी ह्रस्व, ऑप्शन डी प्लुत। प्यारे साथियों, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे प्यारे साथी, प्यारे दोस्त, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 13, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। अब यहाँ पे पूछा है नहीं है, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक सभी साथी सीखेंगे। बेसिक सी चीजें अधिकतर पूछी जाती हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए बा, ऑप्शन ए हुआ, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी या, ऑप्शन डी ला। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, अंतस्थ ध्वनि जो हमारी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। या, रा, ला और वा, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। अंतस्थ। प्यारे साथियों, तो इसमें हमारा कौन सा नहीं है पूछा है, तो वा नहीं है, ठीक है। बकरी वाला वा ये नहीं है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। हमने स्पर्श व्यंजन की पढ़ाए हैं क्लास के माध्यम से, सभी साथी उसे जाकर जरूर देखें, ठीक है। इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी साथी, सभी दोस्त हमारे सीखेंगे का और चा। का वर्ग, चा वर्ग हमारा स्पर्श व्यंजन में आता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ठीक है। ये सब किसमें आते हैं, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। और स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे सभी साथी। तो या नहीं है, या जो हमारा है, या ये किसमें आता है, अंतस्थ व्यंजन में आता है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में आता है, तो ऑप्शन हमारा सी सही राइट आंसर होगा, ठीक है। या जो है स्पर्श व्यंजनों में नहीं आता है, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक है। और इस तरह से होते हैं, ठीक है। इन्हें और स्पर्श व्यंजनों की संख्या भी 25 होती है, ये बात आप लोग याद रखेंगे सभी साथी। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे।
प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 15। कौन सा क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन। हिंदी में मूर्धन्य हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? प्यारे साथी, प्यारे दोस्त, बताएंगे सभी हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं। ऑप्शन ए चा छा जा झा, ऑप्शन बी पा फा बा भा, ऑप्शन सी टा ठा डा ढा, ऑप्शन डी ता था दा धा। बताएंगे सभी साथी। चलिए हम बताते हैं। हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियां, ये हमारा हो गया तालु चछड़, ठीक है। पा फा, पा फा ओष्ठ हो गया। ता था दंतोष्ठ हो गया, ठीक है। और जो हमारा टा ठा डा ढा, ये होता है मूर्धन्य, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर है। सभी साथी, सभी दोस्त ध्यान, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और इस तरह से हमसे पूछते हैं कि कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा तालव्य है, कौन सा दंतोष्ठ है, कौन सा कंठ है, कौन सा ओष्ठ है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वर्णमाला से, ठीक है। सभी साथी, सभी दोस्त ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जिस साथियों को समझ में नहीं आ रहा है वो हमारे वर्णमाला की क्लासें देख ले, उसमें हमने ये वर्ग करा रखे हैं इस तरह से, पफा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इस तरह से करा रखे हैं और मूर्धन्य, ओष्ठ, दंतोष्ठ सभी करा दिए हैं क्लास के माध्यम से, ठीक है। जिन साथियों को समझ में नहीं आ रहा है वो साथी क्लास में जाकर देख लें, उससे याद कर लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 16 है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? प्यारे साथियों, अभी हमने बताया कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अणा हो गया, या हो गया, अंगा, या, ठीक है, या और वो पहले हाँ चाचा जा जाए या और अणा, ठीक है। ना, ना, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं अनुनासिक। सभी साथी ध्यान पूर्वक सीखेंगे। अनुनासिक व्यंजन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन। अंगा, या, अणा, पंचमा वर्ग। जो वर्ग में अब ये वर्ग है, ठीक है। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पंचमा वर्ग होता है पफा वभा मा, ठीक है। समझ में आया प्यारे साथियों? नहीं समझ में आया फिर से समझेंगे। पहला वर्ग, पहला प्रथम अक्षर, ठीक है। द्वितीय अक्षर, तृतीय, चतुर्थीय, ये है पंचमा। पंचमा अक्षर जो होता है, पंचमा वर्ण जो होता है वो हमारा अनुनासिक व्यंजन होता है, ठीक है। याद रखेंगे सभी साथी, सभी दोस्त। लास्ट में आया, समझ में आया? ताथा दाधा ना इसमें है, चाचा जाझा या है पंचमा अक्षर, टाटा डाडा अणा पंचमा अक्षर है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं। समझ में आया सभी साथी, सभी दोस्त? चलिए, ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ठीक है, तो कौन से होते हैं?
वर्ग का प्रथम अक्षर नहीं होगा, वर्ग का तृतीय अक्षर नहीं होगा, वर्ग का चौथा व्यंजन नहीं होगा, वर्ग का पंचमा अक्षर होता है। ठीक है, कौन सा होता है? पंचम अक्षर होता है, पंचमा अक्षर होता है वर्ण का। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं? जो पंचमा अक्षर या पंचमा वर्ण होते हैं उन्हें हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। सभी साथी सभी दोस्त समझ में आ रहा है? चलिए, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 17। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण घोष अघोष की मैंने क्लास करा दी है, सभी साथी जाके उसमें देख लेंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है देखेंगे। अल्प प्राण किसे कहते हैं प्यारे साथियों? जिनका उच्चारण करने, जो वर्णों को उच्चारण करने में हमारे कम हवा निकलती है। ठीक है, जैसे क, ग, इस तरह से जिसमें कम हवा निकलती है, वायु निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण उसे कहते हैं जो उच्चारण करने में हमारी अधिक हवा निकलती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे महाप्राण कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे सभी साथी सभी दोस्त। चलिए, इनमें से कौन सा व्यंजन है बताएंगे। खा होगा, खा, ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी झा, ऑप्शन सी चा, ऑप्शन डी फा। प्यारे साथी, खा अधिक हवा निकल रही है, झा अधिक वायु निकल रही है, फा तो ये हमारे क्या है? महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, और हमारा इसमें ऑप्शन सी सही है, चा। कम मात्रा में आवाज निकल रही है, हवा निकल रही है कम मात्रा में। ठीक है, कम मात्रा में जब वायु निकलती है मुख से बाहर तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। चलिए, समझ में आया? चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे साथी प्यारे दोस्त, क्वेश्चन 18 है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा महाप्राण व्यंजन है? साथियों, ऑप्शन ए है ला, ऑप्शन बी गा, ऑप्शन सी डा, ऑप्शन डी ठा। महाप्राण व्यंजन। ठीक है, तो महाप्राण व्यंजन इसमें कौन सा है बताएंगे सभी साथी सभी दोस्त। महाप्राण व्यंजन इसमें कौन सा है? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ठा महाप्राण व्यंजन। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सघोष महाप्राण व्यंजन है? सघोष भी है और महाप्राण व्यंजन भी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है का, ऑप्शन बी छा वो झा, ऑप्शन सी ठा, ऑप्शन डी पा। प्यारे साथी प्यारे दोस्त सभी बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा सघोष या अघोष महाप्राण व्यंजन है? दोनों है, सघोष भी है और महाप्राण भी है। कौन सा है प्यारे साथी बताएंगे सभी। कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या? झा। ये हमारा सघोष भी है और महाप्राण व्यंजन भी है। ठीक है, याद रखेंगे सभी साथी सभी दोस्त। क्वेश्चन 20, हिंदी में स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। ऑप्शन ए अल्प प्राण व्यंजन, ऑप्शन बी महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन सी घोष व्यंजन, ऑप्शन डी अघोष व्यंजन। सभी साथी सभी दोस्त बताएंगे हमारे कि हिंदी में स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। क्या होते हैं प्यारे साथी? महाप्राण व्यंजन होते हैं। याद रखेंगे आप सभी साथी, दूसरे और चौथे। ठीक है,
पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण व्यंजन होते हैं और दूसरा और चौथा वर्ण जो होते हैं वो हमारे होते हैं महाप्राण व्यंजन। सभी साथी सभी दोस्त समझ में आया? चलिए फिर से एक बार देखेंगे। पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण व्यंजन होते हैं और दूसरे चौथे वर्ण जो होते हैं वर्ग में दूसरे चौथे होते हैं वो हमारे होते हैं महाप्राण व्यंजन। ठीक है, समझ में आया प्यारे साथियों? चलिए, समझ में आया सभी साथियों को? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।